नमस्कार दोस्तों, जो वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। और आज हम बात करते हैं एक बेसिक ऐसी टिप्स मैं देने वाला हूं। और अभी हाल ही में न्यूट्रिशन वीक ख़त्म हुआ है और मैंने काफ़ी बातें करी हैं न्यूट्रिशन के बारे में। और इस सितंबर में हमने 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक शुगर फ्री चैलेंज रखा था, यानी नो शुगर। और इस चैलेंज में करीब पूरे इंडिया से, अब्रॉड से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े। और उन लोगों ने अपने जो अनुभव साझा किए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इवन इनफैक्ट मैं अपना भी जो बेनिफिट हुआ, आज मेरा 22वां दिन है, 22 डेज हो चुके हैं और मैं अमेजिंग फील कर रहा हूँ। वो क्या क्या अनुभव हैं जो हमारे दोस्तों ने जो बताए हैं कि इन 22 दिनों में उन्होंने क्या चेंज फील किया और मैंने क्या फील किया। जैसे मेरे एक मित्र ने बताया, वो लेडी हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा था और उन्होंने बताया कि इन 20 दिनों के अंदर उनका करीब 4 केजी के आसपास उनका वेट कम हुआ, है ना। किसी ने, जो दूसरे मित्र हैं, उन्होंने बताया उनका जो गट हेल्थ बहुत अच्छा हुआ है, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है ना। और मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैंने जो अनुभव किया दोस्तों, है ना, गट हेल्थ रियली बहुत अच्छी हुई है। ज़िंदगी में पहली बार हमने शुगर को छोड़ा था और छोड़ करके, और साथ साथ शुगर ही नहीं, शुगर, गुड़, मिश्री, चीनी, शहद, जितनी भी और मिठाइयाँ, इनको हमने हाथ भी नहीं लगाया है इन 22 दिनों में। और ज़िंदगी में ये पहली बार ये जो एक्सपीरियंस लिया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू का 1-2 दिन तो बहुत ही लग रहा था कि अब पी लेते हैं, अब चाय बना के पीते हैं, क्योंकि चाय हम लोग बचपन से पीते रहे हैं, तो वो हैबिट थी एक प्रकार से। लेकिन दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, चाय हमने छोड़ा नहीं। दिन में 1 चाय, इवन आधा-आधा कप करके 2 चाय लेते थे। और उसमें हम करते क्या थे और कि जब भी हम चाय लेते थे तो उसमें हम चीनी नहीं डालते थे। हम बदले में एक खजूर के साथ हल्का सा बाइट करके चाय पिया करते थे। और इस तरीके से जब भी, इवन किशमिश ज़्यादा मात्रा में नहीं, 2-3 आप खा सकते हैं। खजूर है तो आप 1 से 2 मैक्सिमम है, खा के साथ साथ सिप करके पिएंगे तो आप देखेंगे 1-2 दिन बाद पूरी बॉडी बहुत अच्छे से उसको एडजस्ट करती है। और मैंने क्या किया, इवन जितने भी हमारे लोग थे, सबने क्या किया कि ऐसे ही सबको मैं टिप्स देता रहा, तो सबका जो चीनी का क्रेविंग था वो 2-3 दिन के बाद गायब होना शुरू हो गया। एक्चुअली ये चीनी करती क्या है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। चीनी बहुत ही सिंपलेस्ट वे होती है ग्लूकोज। ये चूँकि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है और हमारी बॉडी का जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है ना। ग्लूकोज सबसे आसानी से बॉडी एज ए फ्यूल पहुंचता रहता है। अगर हम एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीते रहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर एक अच्छा प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो ग्लूकोज का जो ग्राफ होता है ऐसे चलता है। जैसे आपने कुछ खाया तो वो धीरे धीरे ऐसे होना चाहिए, ये एक आइडियल स्थिति होती है। लेकिन जब लोग शुगर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उनसे जैसे एग्जांपल, आप एक चाय पीते हैं तो उसमें 2 चम्मच करीब चीनी होती है। अगर दिन में आपने 3 चाय पी ली तो आप कल्पना करिए, आपने 6 चम्मच, यानी कि करीब करीब 1 चम्मच 5 ग्राम होता है, यानी 6 चम्मच चीनी आपने पी ली और पूरे दिन भर का जो कोटा होता है दोस्तों पूरा हो गया। क्योंकि एज पर WHO हर इंसान को करीब 30 ग्राम के अराउंड, 25 से 30 ग्राम से अधिक चीनी नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसके अलावा चीनी नहीं है? दोस्तों, चीनी हर फूड में होता है। आप जूस पीते हैं वहाँ पे चीनी है, चावल में है, रोटी में है, दाल में, हर चीज़ में चीनी होती है और बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो लेकिन जो जो वाइट चीनी, जो सफ़ेद शुगर होती है, ये सबसे खतरनाक स्थिति क्रिएट करती है, क्योंकि ये स्पाइक देती है। कैसे देती है? नॉर्मल आपका ये ग्राफ होना चाहिए, लेकिन जब भी आप वाइट चीनी खाते हैं तो ये ग्राफ अचानक शूट होता है, जैसे यू। और उसी के बाद ये ग्राफ चलता है। क्या होता है, आपने चीनी ली, आपको बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को ट्रिगर करती है, जस्ट लाइक ड्रग्स, है ना। डोपामीन रिलीज करती है, जस्ट लाइक सेक्स, जस्ट लाइक डोपामीन, है ना। तो इसमें डोपामीन रिलीजिंग की पावर होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है कि आपको तुरंत उसी के कुछ क्षणों के बाद फिर से आपको क्रैश होता है, यानी कि जैसे उसका स्टोर खत्म होता है, ब्लड में गया, सेल्स में गया, उसको आनंद आया है, आपको एनर्जेटिक भी फील करते हैं, लेकिन फिर से 90 मिनट के अंदर अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपको फिर से कुछ खाने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। और आप इमीडिएट फिर से फ्रिज ढूंढने लगते हैं, फिर से आप किचन जाते हैं, फिर से कोई ना कोई मीठा काजू कतली का पीस, इस तरीके से फिर खाते हैं। फिर ये जो साइकिल है 1 से 1.5 घंटे में फिर से क्रैश होता है, फिर से आपको डोपामिन रिलीज होता है। ये बिल्कुल वैसे ही एक पैटर्न हो जाता है जैसे ड्रग्स का पैटर्न होता है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति। आजकल बच्चों में रील देखने के लोगों में ये भी एक प्रकार का डोपामिन रिलीज करता है। और एक ब्रेन का फंडा होता है कि कभी भी ब्रेन को लगातार डोपामाइन रिलीज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब लगातार डोपामाइन रिलीज होता है तो वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है।
टाइम टाइम पे मिले तो ठीक है, कहते हैं ना अति शरबत वर्जियत, सेम यहाँ भी होता है। तो जो वाइट चीनी होती है धीरे धीरे क्या करती है, आपके इंसुलिन के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, इंसुलिन रेसिस्टेंट की स्थिति आ जाती है। तो नॉर्मली जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, बॉडी जब ये कोई खाना खाएंगे तो सबसे पहले उसको ग्लूकोज में के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जाता है, वहाँ माइटोकांड्रिया होता है और वहाँ परमाणु भट्ठी की तरह वो जलाती है और एनर्जी विस्फोट करके, है ना, और वो एनर्जी हर एक अंग को पहुँचा दी जाती है। और जितने ज़्यादा मसल्स होते हैं, उसे मैं टॉपिक बनाऊँगा बहुत जल्दी, जितने ज़्यादा मसल्स होते हैं उतने ज़्यादा आपको एनर्जी फील होती है, क्योंकि ट्रिलियंस में मात्रा बढ़ जाती है माइटोकांड्रिया की, और जितने ज़्यादा माइटोकांड्रिया होंगे आपके सेल्स के अंदर उतनी ज़्यादा आपको आप उतना पावरफुल होंगे। जैसे वेट लिफ्टर होते हैं तो आप देख सकते हैं, जिनके ज़्यादा मसल्स होते हैं वो लोग जल्दी डायबिटिक आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि माइटोकांड्रिया बहुत पावरफुल अवस्था में होता है। तो नॉर्मली यही होता है, आपने खाना खाया, बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में गई और वो तुरंत ले जाके जो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, मैजिकल हार्मोन होता है दोस्तों, वो स्रावित होता है और ले जाके वो अपना काम एज ए कैरियर की तरह ब्लड होते हैं सेल्स के अंदर जाके भट्टी में झोंक आए और वो जल गए, ऊर्जा बन गई, आपको आनंद आया, आप सारे कार्य करते रहते हैं। ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना हो गया दिन भर का। लेकिन आप जब चीनी जैसे उत्पादों का, पदार्थों का यूज करने लगते हैं, जंक फूडों का यूज करने लगते हैं, क्योंकि जितने भी आज पैकेज फूड हैं, जितने भी जंक फूड होते हैं, सब में बहुत बड़ी मात्रा में चीनी होती है। तो ये चीनी करती क्या है, आपको बार बार ट्रिगर करती है, डोपामाइन रिलीज करती है, और उसके आप एक चक्र में फंस चुके होते हैं, आप बार बार कुछ खाने लगते हैं। तो इस तरीके से और एक्स्ट्रा कैलोरी उसके पास जाने लगती है, ग्लूकोज की बहुत बड़ी मात्रा जाने लगती है, और सेल्स का द्वार बंद हो जाता है। सेल्स बोलती है कि अब बहुत हो गया, अब इससे अधिक मैं, क्योंकि उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ही लेती, बाकी अपने दरवाजे क्लोज कर देती है, ब्लड को क्लोज कर देती है, और वही जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, जो चीनी होती है, वो ब्लड में आके तैरने लगती है, और वो जो वही आपको डायबिटिक करती है। और ये जो चीनी एक्स्ट्रा जो जो ग्लूकोज ब्लड में पड़ा रहता है, वो क्या करता है, वो वापस लीवर के पास जाता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उनके कहते हैं ना कि इसको रिजर्व फोर्स की तरह स्टोर कर लिया जाता है। और मान लो आप फिर भी ये ज़्यादा ले रहे हैं, बार बार खा रहे हैं और कोई काम धाम भी नहीं कर रहे हैं, लगातार बैठे रहते हैं, खूब कैलोरी खा रहे हैं, तो फिर ग्लाइकोजन के स्टोर में भी 180 से 200 ग्राम के आसपास ही स्टोरेज ही किया जा सकता है। फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि सीधा बेली फैट के रूप में आपके आ जाएगा, आपके मोटापा चर्बी के रूप में आएगा, और सबसे पहले पेट की चर्बी में वो जाके विसरल फैट जिसे हम कहते हैं, अक्सर महिलाओं में देखने में मिलता है, पुरुषों में भी होता है, वो सीधा पेट के आसपास आपको फैट के रूप में चर्बी जमा हो जाती है। क्योंकि सबसे आसान पेट जो होता है वो किसी को जब गूंगा बहरा होता है, किसी को जवाब नहीं देता है, जो भी डालो वो टक्क से पेट की चर्बी के फॉर्म में परतें बढ़ती चली जाती, और धीरे धीरे आपके अंगों के प्रेशर बढ़ने लगता है, और आप देखेंगे कि आपका लीवर फैटी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लीवर आप जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको बाइल जूस में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती हैं, और हर इवन चीनी में भी चूँकि ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आता है, तो एक ग्राम अगर आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसमें 4 कैलोरी होती है। तो मेन गेम इज़ नॉट अ कैलोरी, कैलोरी तो है, लेकिन मेन गेम इज़ इंसुलिन। इंसुलिन की संवेदनशीलता को अगर आप समझ जाएंगे, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे मान लो आपके घर में कोई दामाद जी पहली बार आते हैं तो कितना स्वागत होता है जब जीजा जी आते हैं, लेकिन वही जब 15 20 30 40 साल के बाद जब वो फूफा बन जाते हैं, यानी कि जब वो ओल्ड एज में हो जाते हैं, और इवन ऐसा हो कि अगर वही दामाद जी रोज़ आने लगे, लगातार आके रोज़ आके घर में बैठ जाएँ, तो क्या होगा कि उनका रिस्पॉन्स लोग उनका मेहमान नवाजी करना कम कर देते हैं, और एक दिन ऐसा है निगलेक्ट कर देते हैं, है ना। तो सेम वे इंसुलिन के साथ में होता है। तो जब आप ग्लूकोज, तो उसको उसकी जो संवेदनशीलता को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन लापरवाही करते हैं उसी दिन आपकी बॉडी में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और आप डायबिटिक, हार्ट अटैक, ऐसी अन्य किडनी फेलियर, जितनी भी समस्याएं आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। तो हमें मेक श्योर दैट जब भी खाना खाएंगे तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट को नंगा करके नहीं खाना, मतलब नंगा मीन्स ये होता है कि सिंपल कार्ब्स नहीं खाने हैं। जब भी कोई खाना खाएंगे पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब उसमें फाइबर जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है ना, और साथ में प्रोटीन, यानी आगे से कपड़ा पहना हो तो उसको वो फाइबर होगा, पीछे से भी कपड़ा पहनाना है, जैसे हम लोग आगे से भी कपड़े पहनते हैं, पीछे से भी कपड़े पहनते हैं, है ना, और नंगे अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आप खा रहे हैं, दाल चावल रोटी, इसीलिए कहते हैं रोटी अगर आप खाते हैं तो घी लगा लिया करो, है ना। कहते हैं ना कि अगर आप लंच खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो पहले सलाद काट लिया करो, तो चूँकि फाइबर और प्रोटीन से पैक कर दो जिससे वो सिक्योर बना रहेगा। और फिर क्या होगा, उसकी जो घुलने की जो ब्लड में जो होगी वो धीरे 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 को लेकर, ना कि सडन सूट करेगा, है। तो हमें इस सडन सूट से बचना है दोस्तों, है ना। तो आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करी, और मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, इस पर लंबी टॉक करने वाले हैं। आज से ही 2-3 टिप्स मैं देना चाहूँगा कि आज से ही जब भी खाना खाएं तो साथ में फाइबर ज़रूर ऐड करें, है ना। अगर आप लगातार बैठे रहते हैं तो सॉरी, हर 40-45 मिनट में एक बार उठ करके बस
2-3 डिप्स मार लें, पुशअप मार लें, सूर्य नमस्कार कर लें, या फिर है ना जस्ट स्ट्रेचिंग कर लें, कुछ 2-4 कदम चल के पानी पीने जाके आके, तब इस तरीके से आपका बॉडी एक्टिव मोड में बना रहेगा, आपका नीट एक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना? और इस तरीके से आप देखेंगे आप कभी मोटे नहीं होंगे, और आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बड़ी एक्टिव बनी रहेगी दोस्तों, है ना? तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और वाटर हाइड्रेशन प्रॉपर ध्यान दें, 10 से 12 ग्लास पानी पिए, स्ट्रेस पे काम करें, डू मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस कार्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है, और वो हार्मोन आपके लिए बहुत ही ऐसी स्थिति क्रिएट करता है, क्योंकि बॉडी हमेशा फिर अगर स्ट्रेस में रहती है तो उल्टा सीधा जस्ट लाइक माल फंक्शनिंग करना शुरू कर देती है ना? आपको खाने की क्रेविंग बहुत करेगी, और आपको लगेगा कि आपने खाना खाया ही नहीं। तो ऐसी टिप्स हैं, और इसको डिटेल में सीरीज़ लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।